भयानक हवेली। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कोई कहता था कि वहां पर एक बुरी आत्मा भटकती है। एक दिन गांव के एक साहसी युवक राजेश ने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई जानकर ही रहेगा। रात के समय उसने हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली का माहौल ठंडा और अंधेरा था। राजेश ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। दीवारों पर जाले और धूल की परत चढ़ी हुई थी। अचानक एक तेज सर्द हवा का झोंका आया, जिससे उसकी टॉर्च का बल्ब झपकने लगा। वह जल्दी जल्दी हवेली के अंदर जाने लगा, लेकिन अचानक एक पुरानी दर्पण पर उसकी नजर पड़ी। दर्पण में उसने एक धुंधली छाया देखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजेश का दिल धड़कने लगा। उसने देखा कि छाया धीरे धीरे एक महिला का रूप ले रही थी, जो निसंतान और निराश नजर आ रही थी। महिला ने एक टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे शांति चाहिए। राजेश ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, आप कौन हैं और आप शांति क्यों चाहती हैं? महिला ने रोते हुए कहा, मैं हवेली की मालिक थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। मेरी आत्मा यहाँ बसी हुई है और मुझे शांति नहीं मिल रही। राजेश ने महिला की मदद का वादा किया और हवेली के पुराने दस्तावेज और फाइलें निकालनी शुरू की। उसने पता लगाया कि महिला के पति ने वास्तव में उसकी संपत्ति हड़प ली थी और उसे हवेली में अकेला छोड़ दिया था। राजेश ने गांव के लोगों की मदद से हवेली को मरम्मत करवा दी और उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा का आयोजन किया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो हवेली का माहौल बदल गया। राजेश ने महसूस किया कि हवेली में शांति लौट आई थी और अब वहां कोई अजीब आवाजें नहीं आती थी। गांव वाले अब हवेली को एक सुरक्षित और शांति का स्थान मानने लगे। राजेश की बहादुरी और अच्छाई ने एक बुरी आत्मा को शांति प्रदान की और एक पुरानी हवेली को नई जिंदगी दी।